बिहार इकलौता राज्य है जहां चुनावी लॉटरी महिला निकालती है। महिला के हाथों में सत्ता की चाबी है। महिला ही मुख्यमंत्री बना सकती है, महिला ही मुख्यमंत्री को हटा सकती है। बिहार में वोटर की लाइन में सबसे ज्यादा महिलाएं खड़ी होती हैं। महिला ज्यादा वोट देती हैं। पुरुष तो होते ही नहीं, पुरुष तो छठ के बाद वापस चले जाएंगे, क्योंकि चुनाव 10 दिन बाद होंगे। और ऐसे में इस बार बिहार में लक्ष्मी ही मुख्यमंत्री बनाएगी और मुख्यमंत्री को हटाएगी। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में लक्ष्मी फिर बनाएंगी मुख्यमंत्री। बिहार की भाग्य विधाता फिर महिला मतदाता। बिहार में महिला वोटर 3 चुनाव से किंग मेकर। महिला किसे बनाएंगी यशस्वी, फिर नीतीश या तेजस्वी? बिहार में जीत की लॉटरी महिला निकालती हैं। बिहार में जिस पार्टी को महिलाओं का आशीर्वाद मिलता है उसी का मुख्यमंत्री बनता है। बिहार में जब वोटर्स की लाइन खड़ी होती है तो सबसे ज्यादा महिला होती हैं। बिहार में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा वोट देती हैं। पिछले 3 चुनाव की तरह इस बार भी बिहार चुनाव में महिला वोटर ही किंग मेकर होंगी। फरवरी 2005 के विधानसभा चुनाव में 49.9% पुरुषों ने और 42.5% महिलाओं ने वोट किया, जो पुरुषों के मुकाबले 7.4% कम था। जबकि अक्टूबर 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में 47% पुरुषों और 44.4% महिलाओं ने वोटिंग की और महिला के बीच वोटों का अंतर भी कम हुआ, जो 2.6% ही रह गया। जबकि 2010 के विधानसभा चुनाव में 51.1% पुरुषों ने वोट दिया और पहली बार महिलाएं पुरुषों से आगे निकल गईं और 54.4% वोटिंग की, जो पुरुषों से 3.3% ज्यादा था। 2015 में 53.3% पुरुषों ने वोटिंग किया, जबकि महिलाओं ने रिकॉर्ड 60.5% वोटिंग की, जो पुरुषों के मुकाबले 7.2% ज्यादा थी। 2020 में 54.4% पुरुषों ने वोटिंग की, जबकि 59.7% महिलाओं ने मतदान किया, जो पुरुषों के मुकाबले 5.3% ज्यादा था। राज्य में महिलाओं के ज्यादा मतदान का एक और कारण पुरुषों का पलायन है। हजारों बिहारी दूसरे राज्यों में काम करते हैं और पैसे की कमी के कारण उनमें से कई चुनाव के लिए शायद ही कभी घर लौटते हैं। इस बार भी ऐसी ही सिचुएशन बन रही है। लोग दिवाली और छठ पर तो घर आएंगे, लेकिन वोटिंग 10 दिन बाद है। ऐसे में वापस चले जाएंगे। ऐसे में इस बार भी बिहार की पार्टियों का भाग्य महिलाएं ही तय करेंगी। इस बात को नीतीश कुमार सबसे अच्छे से समझते हैं और नीतीश की महिला सेंट्रिक योजनाओं की वजह से चुनाव दर चुनाव उन्हें इसका फायदा भी मिला है। नीतीश सरकार ने महिला की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शराबबंदी की, छात्राओं के लिए साइकिल योजना, कन्या उत्थान योजना और छात्रवृत्ति लाई। इसके अलावा नौकरियों में महिला आरक्षण और दूसरी लाभकारी योजनाएं चलाई हैं, जिनका सीधा असर महिला वोटिंग पर पड़ा। 50% आबादी महिलाओं की है जी। और आज भी आप महिला से रोटी बनवाने का प्रयास करते हैं और घर का खाना बनवाने का प्रयास करते हैं। लोगों का मेंटेलिटी हो गया है कि महिला मतलब घर का काम करो, महिला मतलब कि पुरुष जो बोल दे महिलाओं को सहना पड़ेगा। और पुरुष को देखते हैं कैसे तमतमा जाता है। अगर महिला थोड़ा सा अपना अधिकार बोलना शुरू करती है, पत्नी, बहन, घर की बेटी, तो देखिए लोग कहते हैं तुम जानती हो, बैठो, तुम्हारा काम है हमारा बात सुनना। आज महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, स्वावलंबन और स्वरोजगार उसका अगर हो रहा है। 50% महिला अगर अपने अधिकार को, चाहे वो नौकरी में आरक्षण हो, चाहे पंचायती राज नगर निकाय में आरक्षण हो, डोमेसाइल हो गया महिलाओं का, यहां का एडिशनल डिप्टी कलेक्टर से लेके नीचे तक के पोस्ट पर सिर्फ बिहार के महिलाओं को ही अब नौकरी मिलेगा, बाहर के लोग अब नहीं आएंगे। और 35% पार्लियामेंट से लेकर 33% से 35% पार्लियामेंट से लेके विधानसभा से लेके सारे अफसरान और देश और नहीं बिहार को चलाने वाली महिला होगी, तो इसलिए लोगों को बड़ा दर्द हो रहा है। बिहार में आधी आबादी अब सिर्फ नंबर नहीं बल्कि एक सशक्त राजनीतिक आवाज बन चुकी है। अब महिला वोटर सिर्फ मतदान नहीं करती बल्कि सत्ता की दिशा और दशा भी तय करती हैं। नीतीश कुमार चाहे एनडीए में रहें या किसी अन्य गठबंधन में, उन्हें महिलाओं से जुड़ी योजनाओं की वजह से हर चुनाव में महिला वोटरों का सबसे ज्यादा समर्थन मिला।
इसका सबसे लेटेस्ट एग्जांपल 2020 का चुनाव है। इस चुनाव में एनडीए की 12,000 वोटों के बेहद कम अंतर से जीत में महिला वोटर्स का अहम योगदान था, लेकिन मुकाबला कांटे का रहा और इसमें महिला वोटर्स ने ही एनडीए को एज दिलाई। 2020 के विधानसभा चुनाव में 38% महिलाओं ने एनडीए को वोट किया, जबकि 37% महिलाएं महागठबंधन के साथ गईं। इस चुनाव में पुरुषों का वोट पाने में महागठबंधन आगे रहा, लेकिन महिलाओं की 1% की बढ़त इस चुनाव में एनडीए के लिए निर्णायक साबित हुई। कैसे महिलाएं बिहार का मुख्यमंत्री चुन रही हैं? महिला टर्नआउट निर्णायक साबित हो रहे हैं, इसे आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में 167 सीटें ऐसी थी जहां महिलाओं का वोटर टर्नआउट पुरुषों के मुकाबले ज्यादा था। वहां एनडीए ने 99 सीटें जीती, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 61 सीटें मिली। इनमें से ज्यादातर सीटें उत्तर बिहार में थीं, जहां राज्य की 58% सीटें हैं और यहां पर एनडीए ने 140 में से 86 सीटों पर बढ़त हासिल की। इस कोरिलेशन से साफ पता चलता है कि महिलाओं की ज्यादा भागीदारी एनडीए और नीतीश के लिए फायदेमंद रही है। महिलाओं के इलेक्टोरल इंपॉर्टेंस को समझते हुए नीतीश कुमार की एनडीए सरकार ने पिछले 2 महीने में लगातार महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर जमकर पैसे बहाए हैं। 1 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक के स्कूली छात्रों की स्कॉलरशिप डबल, आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय 7,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपए, आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 4,000 से बढ़ाकर 4,500 रुपए, 1 करोड़ 67 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट बिजली फ्री। लेकिन इसमें सबसे बड़ी योजना महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए का ट्रांसफर है। इतना ही नहीं, ये महिलाएं एनडीए की सरकार बनने के 6 महीने बाद अपने बिजनेस के विस्तार के लिए 2 लाख रुपए तक की एक्स्ट्रा सहायता भी ले सकती हैं। महिलाओं की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम बिहार के कुल महिला मतदाता में 35% को सीधे कवर करता है और कुल 7 करोड़ 42 लाख मतदाताओं में से आधे को ये कवर करती हैं। किसी योजना के हिसाब से देखा जाए तो ये एक व्यापक पहुंच है, जिसकी बराबरी बहुत कम कल्याणकारी कार्यक्रम कर सकते हैं। महिला रोजगार योजना के अलावा नीतीश सरकार 6 अन्य योजनाओं के जरिए भी छोटी बच्चियों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं तक को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर रही है। तलाकशुदा सहायता योजना में एक मुश्त 25,000 रुपए दिए जाते हैं। विधवा बुजुर्ग पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1,100 रुपए महीना कर दिया। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत लड़की के जन्म होने पर एक मुश्त 5,000 रुपए, 12वीं पास करने पर एक मुश्त 10,000 रुपए, ग्रेजुएशन करने पर एक मुश्त 50,000 रुपए। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना के तहत 9वीं में एडमिशन लेने वाली छात्राओं को साइकिल के लिए 3,000 रुपए। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत हर साल छात्राओं को 600 रुपए से लेकर 1,500 रुपए पोशाक के लिए दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए एक मुश्त 50,000 रुपए दिए जा रहे हैं। पहले से चल रहा है। आज कोई मैंने नगर निकाय में या स्थानीय निकाय में आज आरक्षण नहीं दिया है। जीविका दीदी का आज से काम नहीं चल रहा है, इसलिए ऐसा नहीं है कि हमने जो है ऐसा कर दिया। हम महिलाओं के सशक्तिकरण पर विश्वास करते हैं। महिला घर की शोभा नहीं होगी, महिला देश चलाएगी, बिहार चलाएगी। चलिए, आप तो महिला को स्वरोजगार दे रहे हैं। नीतीश तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं मैं सरकारी नौकरी दूंगा हर परिवार में। उसके घर में महिलाओं का क्या सम्मान है, आप बताइए। अरे सारा परिवार राजनीति में, आप मेरे सम्मान नहीं है। अब हमसे खुलवाइए मत। बिहार की राजनीति में महिलाएं अब मतदाता के रूप में पूरी तरह से सशक्त हैं और चुनाव परिणामों को बदलने की क्षमता रखती हैं। ऐसे में अब एनडीए जैसी पार्टियां मैथिली ठाकुर जैसी युवा लोक गायिका को जोड़ रही हैं, उन्हें टिकट दे रही हैं। आज हम लोग एक ऐसी राजनीति को बहुत सारे लोग जन्म देना चाहते हैं जहां पे आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे के तरफ हमेशा नेगेटिव बोल करके आगे बढ़ना, लोगों को नीचे छोटा दिखा करके आगे बढ़ना, ऐसा बहुत होता है। पर हम वैसी राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हम एकदम डेवलपमेंट, विकास सेंट्रिक राजनीति, जहां पे महिलाओं की, युवाओं की बात हो। और ऐसे में सिर्फ बिहार की राजनीति करने का ही नहीं, पर युवाओं का और महिलाओं का, स्पेशली दलित बेटी होने के नाते दलित समाज का प्रतिनिधित्व करने का हमको मौका मिला है। तो ये जिम्मेदारी छोटी नहीं है। भगवान से रोज प्रे करते हैं कि
भगवान दिल में ईमानदारी रहने दीजिएगा और मेहनत करते रहे। आप हमको आशीर्वाद दीजिए, बाकी हम कर लेंगे। वो युवा सरकार की बात करते हैं तो वो युवाओं को मौका देना प्रतिनिधित्व करने का। ये तो सिर्फ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ही संभव कर पाए हैं कि युवाओं को और महिलाओं को उनके जहां पे आरजेडी जैसी पार्टी एक MY समीकरण की बात करती है जो जातीयता पे आधारित है, वहां पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी भी कहते हैं कि मेरा भी एक MY समीकरण है महिलाओं का और युवाओं का। युवाओं की बात राजनीति में करनी बहुत आसान है। युवाओं के बाद युवा रोजगार के बारे में बात सभी करते हैं, पर युवाओं को मौका नहीं देना चाहते। संगठन में युवा को खड़ा करना और युवाओं को प्रतिनिधित्व का मौका देना, ये दोनों अलग चीजें। और अभी भी आप जब 29 सीट जो लोक जनशक्ति पार्टी की 29 सीटें उसमें आप देखेंगी तो उन्होंने बहुत खूबसूरती से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने महिलाओं को और युवाओं को मौका दिया। ऐसा नहीं है कि बिहार विधानसभा में महिलाओं से जुड़ी घोषणाएं सिर्फ एनडीए सरकार ही कर रही है, बल्कि महागठबंधन ने भी महिलाओं से कई वादे किए हैं। महागठबंधन की सरकार आने पर हर महिला को हर महीने 2500 रुपए देने का ऐलान किया है। आरजेडी और कांग्रेस इसका फॉर्म भी भरवा रही हैं। तेजस्वी यादव ने विधवा और बुजुर्ग की पेंशन को 1500 रुपए हर महीने करने का वादा किया है। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट गर्ल स्टूडेंट को स्पेशल स्कॉलरशिप देने का वादा किया है। प्रियंका ने भूमिहीन परिवारों को 3 से 5 डिसमिल जमीन देने और उसका मालिकाना हक परिवार की महिला के नाम पर करने का वादा किया है। आंकड़ों को देखें तो कहा जा सकता है कि कैश ट्रांसफर स्कीम सत्ता में लौटने की गारंटी बनती जा रही है। महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खाते में कैश ट्रांसफर स्कीम ने सत्ता की राह को आसान किया। नवंबर 2023 से नवंबर 2024 के बीच 13 राज्यों में चुनाव हुए। इनमें से 9 राज्यों में महिलाओं के लिए कैश ट्रांसफर जैसी स्कीम लॉन्च की गई या वादा किया गया। 9 में से 8 राज्यों में ऐसा करने वाली सरकार या पार्टी चुनाव जीत गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में कई योजनाएं चलाई जिनका सीधा असर महिलाओं की सामाजिक राजनीतिक स्थिति पर पड़ा। इन सबने ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों की महिलाओं को नई पहचान दी। इन्हीं योजनाओं के कारण नीतीश कुमार ने एक स्थिर महिला वोट बैंक तैयार किया जो 2010 से लगातार उनकी चुनावी रणनीति की रीढ़ बना हुआ है। यही वजह है कि 2020 में हर उम्र की महिलाओं ने अपने वोटिंग पैटर्न से एनडीए को निर्णायक बढ़त दिलाई। 2020 के चुनाव में 18 से 29 साल की 36% महिलाओं ने महागठबंधन को वोट दिया, जबकि 45% ने एनडीए और एलजेपी को वोट दिया। जबकि 30 से 39 साल की 34% महिलाएं महागठबंधन के साथ गईं, जबकि 44% महिलाओं ने एनडीए और एलजेपी को वोट दिया। बिहार चुनाव 2025 में महिला वोटर खुद क्वीन मेकर बनकर उभर सकती है। 2010 से 2020 के बीच महिलाओं के मतदान में जो 28% की वृद्धि हुई है, उसने लैंगिक अंतर को मिटा दिया है। अब राजनीतिक दलों के लिए यह संभव नहीं कि वो महिलाओं की उपेक्षा करें। 2020 के विधानसभा चुनाव में 243 में से 167 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से अधिक मतदान किया, जिनमें से अधिकतर सीटें उत्तरी बिहार की थी। इस क्षेत्र का झुकाव एनडीए की ओर रहा। पूर्णिया जिले की बैसी में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से 22% अधिक था और एनडीए ने यह सीट जीती। कुशेश्वर स्थान में भी महिलाओं ने पुरुषों से 21% अधिक मतदान किया और यह सीट भी एनडीए के खाते में गई। मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी और दरभंगा जैसे जिलों में महिलाओं की बढ़ी हुई भागीदारी ने चुनावी नतीजों में निर्णायक भूमिका निभाई। मधुबनी की 10 सीटों में से 8, सुपौल की सभी 5, सीतामढ़ी की 8 में से 6 और दरभंगा की 10 में से 9 सीटें एनडीए ने जीती। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि महिला वोटरों की सक्रियता सिर्फ संख्या नहीं है, बल्कि चुनावी जीत की कुंजी बन चुकी है। करीब 15 लाख नई महिला वोटरों के जोड़ने से राजनीतिक दलों के सामने अब एक साफ चुनौती है। महिला प्रतिनिधित्व को गंभीरता से नहीं लेंगे और नीतियों को जमीन पर नहीं उतारेंगे तो इसका सीधा असर सीटों पर पड़ेगा। राजनीतिक दलों की रणनीति अब महज जातीय समीकरणों या पारंपरिक वोट पर निर्भर नहीं रह सकती। उन्हें महिला मतदाताओं के एजेंडे को समझना और उसमें हिस्सेदारी देनी होगी।